रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो आज देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग। क्या आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं आज। तो 6:30 किसी का लेक्चर है क्या आज? नो सर। 6:30 किसी का भी लेक्चर नहीं है। और अगर होगा भी 6:30 लेक्चर किसी का, तो भी आप लोग नहीं जाएंगे। जब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं होता तब तक यहां से कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। ओके, 5 से 6:30 तक। हाँ, आज हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। टॉपिक का नाम है अपेंड क्वेरी। क्या नाम है? अपेंड क्वेरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने के लिए। 1.5 घंटे तक लेक्चर चलेगा आज, 5 से 6:30 तक, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो ध्यान देना है, धीरे धीरे सीखेंगे, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे आज यहाँ पर। ओके, सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी 23 बंदे यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पावर क्वेरी के अंदर मैं एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा। एक्सेल के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पावर बीआई में या फिर एक्सेल के अंदर ही प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं कहाँ पे सिखाऊंगा? एक्सेल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा फटाफट सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा 1.5 घंटे के अंदर। इसके कारण मैं एक्सेल में सिखाऊंगा आपको। पावर बीआई में जाकर के पावर क्वेरी के अंदर प्रैक्टिस करना है सबको। ओके, समझ में आया? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी टॉपिक जरा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान देना है। धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, फटाफट ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। तो देखो, अभी यहाँ पे आज का टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है अपेंड क्वेरी। क्या है नाम? अपेंड क्वेरी। ये टॉपिक आपने एसक्यूएल सीख लिया, सबने, सबको एसक्यूएल आता है, सबको एसक्यूएल आता है, करेक्ट? तो देखो, एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर क्या था? एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर, इसके अंदर यूनियन एंड यूनियन ऑल करके 2 सेट ऑपरेटर होते हैं। इसलिए ये यूज होते हैं डेटा को कंबाइन करने के लिए। किस लिए? डेटा को कंबाइन करने के लिए इनका यूज होता है एसक्यूएल के अंदर। तो ये जो अपेंड क्वेरी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर किस लिए यूज होता है? डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अपेंड क्वेरी डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एसक्यूएल के अंदर यूनियन एंड यूनियन ऑल, 2 टेबल के बीच में अगर डेटा है उसको कंबाइन करना है तो एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर होते हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल, जिनका नाम है। ठीक उसी तरह अपेंड क्वेरी डेटा को कंबाइन करने के लिए पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। आज मैं एक्सेल के अंदर सिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिस, पावर बीआई या फिर एक्सेल
दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके अंदर प्रैक्टिस करना है। सभी फाइल्स आज के लेक्चर के आपको मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अभी कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट सीखेंगे। देखो, तो देखो टॉपिक का इसमें अभी आज हम लोग इतना सब कुछ सीखने वाले हैं 1.5 घंटे के अंदर। ओके, लाइट नहीं गई तो 1.5 घंटे के अंदर इतना सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। इसके जब तक ये खत्म नहीं होता, लेक्चर खत्म नहीं होगा आज का। तो देखो, अपेंड मल्टीपल CSV फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। क्या करना है, फोल्डर के अंदर CSV फाइल्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं, उनको आपको कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। सबका डेटा एक जगह पे आना चाहिए। तो देखो, अभी पहला टॉपिक है अपेंड मल्टीपल CSV फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। दिखाई दे रहा है पहला नाम, अब इसको सीखेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है अपेंड क्वेरी, इसके अंदर टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी यही है, अपेंड मल्टीपल CSV फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। दिख रहा है आपको? इसके अंदर एम्प्लॉय डेटा, क्या है, एम्प्लॉय डेटा नाम से फोल्डर है। इसके अंदर यहाँ पर CSV फाइल आपको दिख रहे हैं। क्या है ये CSV फाइल? कौन से? एक्सेल के CSV फाइल। एक्सेल का रेगुलर वर्कबुक नहीं है ये CSV फाइल। देखो यहाँ पर लिखा है, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ पर आपको देखो नाम दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। इसी को बोला जाता है CSV फाइल। ये एक्सेल का रेगुलर फाइल नहीं है। इसको मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। देखो, सिंबल, सिंबल क्या है, एक्सेल का सिंबल है, और ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा, इस तरीके के फाइल CSV फाइल्स होते हैं। एम्प्लॉय HR, इसको मैं ओपन करता हूं। स्क्रीन पर अभी ये ओपन हो जाएगा। फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय HR। देखो ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर देखो ऊपर एम्प्लॉय HR CSV फाइल्स है। तो फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर 3 CSV फाइल्स रखे हैं, 3 CSV। और इसके अंदर एक फाइल के अंदर कितने रोज है, 10। कितने रोज का डेटा है, 10। देखो यहाँ पर काउंट में 10 आ रहा है। और नाम क्या है कॉलम के, ध्यान से देख लो कॉलम के नाम, डिपार्टमेंट HR, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के नाम, सैलरी। ये डेटा यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। हर एक फाइल के अंदर ऐसा ही डेटा है। फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय HR। इसको मैं क्लोज करता हूं। दूसरा फाइल एम्प्लॉय IT, डिपार्टमेंट क्या है यहाँ पर, IT। तीसरा फाइल एम्प्लॉय सेल्स, डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स। ओपन करके दिखाता हूं कितने रिकॉर्ड है। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल्स। एम्प्लॉय के नाम है, सैलरी यहाँ पर दिया गया है। 3 कॉलम है हर एक फाइल के अंदर, और कॉलम हेडर छोड़ के बाकी सभी फाइल्स में 10 रोज अवेलेबल है। तीनों फाइल के मिलाकर कितने रोज हो जाएंगे, 30। तो अभी देखो, इसको एक फोल्डर के अंदर 3 CSV फाइल है, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि अपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, डेस्कटॉप के ऊपर एम्प्लॉय डेटा नाम से एक फोल्डर मैंने रखा है। इसके अंदर 3 फाइल है CSV। अब मैं क्या करता हूं, एक ब्लैंक एक्सेल ओपन करता हूं। ब्लैंक एक्सेल कंबाइन करने के लिए कंट्रोल R। देखो यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर को अभी ओपन करूंगा। डेटा, गेट डेटा, मुझे फाइल कहां से लेने हैं, फोल्डर के अंदर से CSV फाइल्स।
तो देखो यहाँ पर गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम फोल्डर। क्या है ये? फ्रॉम फोल्डर के अंदर से डेटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए फ्रॉम फोल्डर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो फोल्डर के अंदर वो फाइल है उस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा। फोल्डर का नाम क्या था? एम्प्लॉय डेटा। देखो इसके ऊपर मैंने टिक किया, ओपन किया। अब ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो चुकी है। तीनों फाइल के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाइनरी HR.csv, IT.csv, sales.csv। अब इनको मुझे पावर क्वेरी में जाकर के कंबाइन करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पर अभी पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों फाइल्स का डेटा कंबाइन करना है एक के नीचे एक। तो देखो अभी कंटेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर डबल एरो दिख रहा है आपको। डबल एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया, आगे कुछ प्रोसेस होगा। देखो अभी ये कंबाइन फाइल्स विंडो कौन सी ओपन हो चुकी है? यहाँ पर कंबाइन फाइल्स, और पहले फाइल का डेटा यहाँ पर HR फाइल का डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैंने ओके प्रेस किया। अब देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ पर डेटा कंबाइन हो चुका है। कितने रोज है यहाँ पर? 30 रो। देखो डिपार्टमेंट यहाँ पर HR, उसके बाद IT 10 रो, उसके बाद सेल्स। तीनों डिपार्टमेंट के 3 फाइल थे हमारे फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर डेटा कंबाइन हो चुका है। 30 रो देखो यहाँ पर दिख रहा है, 30 रो 4 कॉलम। हमारे फाइल के अंदर कितने कॉलम थे? 3। लेकिन जब आप फोल्डर के अंदर से डेटा कंबाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी के अंदर सोर्स डॉट नेम नाम से एक कॉलम जनरेट होता है। ये चौथा कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसकी अभी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसको डिलीट करूंगा। कैसे? राइट क्लिक करना है, रिमूव। तो देखो ये कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुका है। डिपार्टमेंट हमारा कॉलम था, एम्प्लॉय का नाम कॉलम था, सैलरी। हर एक फाइल में 10-10 रोज थे, तो 3 फाइल के मिलाकर 30 रोज यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर कंबाइन हो चुका है डेटा फोल्डर के अंदर से। कल को अगर मैंने फोल्डर के अंदर 100 फाइल अलग अलग 100 फाइल डाल दिए तो भी पावर क्वेरी 100 फाइल का डेटा कंबाइन करके आपको कंबाइन करके देगा। लेकिन शर्त एक ही होनी चाहिए, कॉलम के नाम सभी फाइल्स के अंदर सेम होने चाहिए। कॉलम के नाम, ये जो तीनों फाइल थी इसके अंदर डेटा कौन सा था? डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। तो इसने क्या कर दिया? फोल्डर के अंदर से डेटा कंबाइन कर दिया। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी सीधा इसको पावर क्वेरी से एक्सेल के अंदर लोड करेंगे। क्लोज एंड लोड। तो देखो अभी ब्लैंक वर्कबुक था मेरा, इसके अंदर डेटा लोड हो जाएगा 30 रोज। देखो आ चुके हैं, दिख रहा है यहाँ पर HR, IT, उसके बाद IT, उसके बाद यहाँ पर सेल्स। ये है पावर क्वेरी। क्या है ये? पावर क्वेरी। फोल्डर का नाम नीचे आ जाता है, एम्प्लॉय डेटा मेरे फोल्डर का नाम था। अब अगर वापस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाना है, क्या करना है? इसके ऊपर टेबल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करना है, डेटा इसके ऊपर क्लिक किया, क्वेरीज एंड कनेक्शन दिख रहा है, क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया। ये क्वेरीज एंड कनेक्शन का यहाँ पर बाजू में विंडो आ जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय डेटा 30 रोज लोडेड। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, वापिस पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है।
जहां हम लोग पहले थे वहीं पर आ चुके हैं इस तरीके से। अब मैं वापस इसको लोड करता हूं, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड, वापस ये एक्सेल के अंदर आ चुके हैं हम लोग। इसको अभी मैं क्या करता हूं, ये जो क्वेरीज एंड कनेक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा डेटा यहाँ पर कंबाइन हो चुका है। इसी को बोला जाता है फोल्डर ऑटोमेशन। क्या बोला जाता है इसको? फोल्डर ऑटोमेशन। फोल्डर के अंदर से कितने भी फाइल हो उसका सभी का डेटा ऑटोमेटिकली एक कंबाइन करके देता है। इसी को बोला जाता है फोल्डर ऑटोमेशन। अब मैं इस फाइल को नाम देता हूं, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा, डेस्कटॉप। इसको मैं नाम दूंगा कंबाइंड डेटा फ्रॉम फोल्डर, कंबाइंड डेटा फ्रॉम फोल्डर, और डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करूंगा। डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, सेव, ये फाइल सेव हो गया डेस्कटॉप के ऊपर। कंट्रोल एस किया और अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो एम्प्लॉय डेटा नाम से ये जो फोल्डर था इसके अंदर 3 फाइल सीएसवी फाइल थे, एचआर, आईटी, सेल। अब मैं क्या करता हूं, 3 अलग फाइल है, एम्प्लॉय फाइनेंस, एम्प्लॉय मार्केटिंग, एम्प्लॉय ऑपरेशन। फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के 3 फाइल कंट्रोल करके सिलेक्ट करता हूं। ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ही थे। कंट्रोल एक्स किया, कट किया इनको, और एम्प्लॉय डेटा नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने यहां पर पेस्ट किया। कितने फाइल हो गए अभी? 6। कितने फाइल हो गए? 6। अब देखो अब क्या होगा, इसको मैंने बैक किया। अब कंबाइन डेटा फ्रॉम फोल्डर, इसको मैं ओपन करता हूं। इसको मैंने ओपन किया। यहां पर आपको 30 कितने रोज है? देखो 31 नंबर। हेडर को छोड़ के 30 रोज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, डेटा के अंदर क्लिक किया, रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल के ऊपर मैंने क्लिक किया। रिफ्रेश ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर नया डेटा आ चुका है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, और एक था फाइनेंस। देखो ये फाइनेंस यहां पर, यानी कि 10-10 रो और यहां पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ रिफ्रेश किया। पावर क्वेरी ने सभी 6 फाइल का डेटा एक साथ एक जगह पे कंबाइन कर दिया है। अभी अगर आप चेक करोगे तो 60 रोज यहाँ पर अवेलेबल है। देखो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, काउंट में आपको नीचे दिख रहा है 60। क्या दिख रहा है? 60। इसी को बोला जाता है फोल्डर ऑटोमेशन। कंट्रोल एस किया, इसको अभी मैं सेव करके क्लोज करता हूं। देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। पहला टॉपिक क्या नाम था इसका? अपेंड मल्टीपल सीएसवी फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। फोल्डर के अंदर से सीएसवी फाइल्स को का डेटा मैंने कंबाइन कर दिया। ये आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। समझ में आया क्या? यस सर। बोलो बाकी लोग। यस सर, यस। ओके चलो Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक, अपेंड मल्टीपल एक्सेल टेबल। क्या बोला है? अपेंड मल्टीपल एक्सेल टेबल। मैंने आपको एक्सेल टेबल सिखाया था एक्सेल के अंदर, शीट्स फ्रॉम सिंगल फाइल। एक्सेल टेबल को या फिर शीट को कंबाइन करना है, अपेंड करना है मतलब कंबाइन करना है पावर क्वेरी में जाकर। लेकिन ये डेटा कहां पे होगा? सिंगल फाइल, यानी कि एक्सेल के वर्कबुक के अंदर होगा। दिखाता हूं, देखो यहां पर अपेंड क्वेरी नाम से फोल्डर है। अब हमारा अगला टॉपिक चल रहा है अपेंड शीट्स फ्रॉम सिंगल फाइल।
इसके अंदर इसको मैं ओपन करता हूं, देखो इसके अंदर अपेंड मल्टीपल शीट्स, अपेंड मल्टीपल टेबल ऐसे दिख रहा है। ये शीट है, ये टेबल है। तो देखो अभी मैं टेबल को ओपन करता हूं, मैंने टेबल को यहां पर ओपन किया, अपेंड मल्टीपल टेबल फाइल का नाम, देखो अपेंड मल्टीपल टेबल ये है फाइल का नाम। अनेबल एडिटिंग किया। अब इसके अंदर देखो एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, मंथली सैलरी, 1 2 3 4 5 5 कॉलम है यहाँ पे। आईटी, उसके बाद ये डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी। ये कौन सा है, एचआर, 5 कॉलम एचआर डिपार्टमेंट। सेल्स, देखो डिपार्टमेंट सेल्स, 5 कॉलम। एम्प्लॉय फाइनेंस, डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस, 5 कॉलम। ऑपरेशन डिपार्टमेंट दिख रहा है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट 5 कॉलम। एम्प्लॉय लीगल, डिपार्टमेंट कौन सा है, लीगल, 5 कॉलम। सभी शीट के अंदर कितने कॉलम है, 5-5, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब देखो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईटी की शीट के ऊपर क्लिक किया, टेबल के ऊपर क्लिक किया। ये क्या है, एक्सेल टेबल। आपको मैंने एक्सेल टेबल पढ़ाया था, कैसे पता चला, ऊपर दिख रहा है टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक किया, नाम क्या है इसका, EMPIT। टेबल का नाम क्या है, ऊपर दिख रहा है EMPIT। यहाँ पर क्लिक किया, HR, इसके ऊपर क्लिक किया, देखो नाम क्या है, EMPHR। ऐसे कितने टेबल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टेबल एक ही फाइल के अंदर। अब इसको कंबाइन करना है, इसको मैं सेव करता हूं, Ctrl+S, और ये मेरे फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। देखो इसको मैं कट करता हूं, क्लोज किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको Ctrl+C करके डेस्कटॉप के ऊपर लेके आऊंगा। क्या किया मैंने, डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट किया, तो देखो ये डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, एक ब्लैंक एक्सेल लेता हूं पावर क्वेरी एडिटर के लिए, Ctrl+N, देखो ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर आ चुका है। डेटा मुझे अभी ये जो डेटा कंबाइन करना है एक्सेल टेबल के अंदर से, जो 5-5 कॉलम थे मैंने अभी दिखाए, ये एक्सेल के फाइल के अंदर है। तो अभी डेटा को सिलेक्ट किया, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। क्यों, क्योंकि मेरा डेटा एक्सेल वर्कबुक के अंदर है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूं मैं। अब देखो इसको सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर दिख रहा है अपेंड मल्टीपल टेबल। फाइल के ऊपर क्लिक किया, इंपोर्ट, यानी कि डेटा अभी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लेके आना है मुझे। अब देखो क्या होता है, देखो अभी सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, इसके ऊपर टिक किया मैंने। यहाँ पर दिख रहा है नेविगेटर विंडो, क्या है, नेविगेटर विंडो। यहाँ पर आपको सिंबल अभी ये टेबल का दिखाई दे रहा है। टेबल का कितने टेबल है, 1 2 3 4 5 6, हमारे शीट के अंदर 6 टेबल थे। तो देखो 6 टेबल, सेम डेटा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर वर्कशीट। ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है वर्कशीट, और ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है टेबल। तो मेरा डेटा वर्कशीट में भी है और टेबल में भी है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा चूज करना है। यहाँ पर मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा, वर्कशीट को नहीं। डेटा सेम ही है, डेटा दोनों के अंदर सेम ही है, अलग नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर सभी टेबल्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा मुझे कंबाइन करना है पावर क्वेरी में। ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखो सभी टेबल यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉलम देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, डिपार्टमेंट फाइनेंस, ज्वाइनिंग डेट, मंथली सैलरी। इस तरीके से हर एक टेबल के अंदर 5-5 कॉलम है। सभी कॉलम के नाम सेम ही है, यहाँ पर कॉलम के जो हेडर है सेम ही है। अब मैं क्या करता हूँ,
एम्प्लॉय फाइनेंस के ऊपर क्लिक किया, यहां पर होम टैब में, ऊपर होम टैब में अपेंड क्वेरी, क्या है यहां पर अपेंड क्वेरी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर है अपेंड क्वेरी एज न्यू, यहां पर मैंने क्लिक किया। ये किस लिए? डेटा को कंबाइन करने के लिए। देखो अपेंड, अपेंड इसमें 2 टेबल, 3 और मोर टेबल, हमारे टेबल कितने हैं 6, इसलिए 3 और मोर टेबल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अवेलेबल टेबल फाइनेंस, एचआर, आईटी, लीगल, ऑपरेशन, सेल्स, सभी टेबल के नाम। यहां पर आपको ईएमपी फाइनेंस दिख रहा है, क्या है ईएमपी फाइनेंस, 1 नंबर वाला टेबल ऑलरेडी यहां पर है। अब मैं बाकी को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल दबाया, सभी को सिलेक्ट किया, ऐड, कितने टेबल ऐड हुए 6, 1 2 3 4 5 6, सभी टेबल यहां पर कंबाइन हो जाएंगे। ओके प्रेस किया, देखो सभी टेबल्स का डेटा यहां पर कंबाइन हो चुका है। एक फाइल के अंदर कितने रोज थे 20, कितने रोज थे देखो यहां पर 20, 6 फाइल के मिलाकर कितने हो जाएंगे 20 इंटू 6 140, नहीं 120। तो अपेंड में देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक के नीचे एक 120 रोज आ चुके हैं। सभी फाइल्स का, सभी टेबल्स का डेटा यहां पर कंबाइन हो चुका है, 120 रो, और ये यहां पर आपको 120 रो 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहां पे डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट है क्या, फिल्टर में देखो फाइनेंस, एचआर, आईटी, लीगल, ऑपरेशन, सेल्स, सभी टेबल्स का डेटा यहां पर आ चुका है। 120 रो, 6 फाइल, एक फाइल के अंदर 20 रो, 20 इंटू 6 120 रोज टोटल डेटा यहां पर आ चुका है, सभी फाइल्स का, सभी टेबल्स का। अब इसको मैं करूंगा क्लोज एंड लोड, उससे पहले इसका मैं नाम चेंज करूंगा अपेंड। देखो यहां पर मैंने लिखा कंबाइंड डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल, क्या लिखा मैंने, कंबाइंड डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल। एक्सेल के वर्कबुक, एक सिंगल वर्कबुक से हमने डेटा यहां पर कंबाइन किया है, सभी कॉलम के नाम यहां पर सेम थे, सभी कॉलम्स के नाम सेम थे। एंटर प्रेस किया, देखो यहां पर नाम चेंज हो चुका है, कंबाइंड डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड पहला ऑप्शन, देखो अभी यहां पर डेटा आएगा, लोड हो जाएगा एक्सेल में। यहां पर डेटा आ चुका है, देखो एक्सेल टेबल के अंदर ऑटोमेटिक सभी डेटा कंबाइन हो चुका है, दिख रहा है आपको। सर अगर एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट एंट्रीज है, लाइक 2 टेबल्स में अगर सेम ईएमपी आईडी दिया है तो कंबाइन करके देगा, कंबाइन हो जाएगा, उसको डुप्लीकेट वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, मींस 2 एंट्रीज विल बी देयर फॉर 1 ईएमपी आईडी। सीधा सीधा डेटा कंबाइन करके देगा, डुप्लीकेट हो या फिर सिंगल हो, जैसे है वैसे डेटा कंबाइन करके देगा। सिर्फ कॉलम के हेडर, सभी कॉलम्स के हेडर सेम होने चाहिए। ओके, यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो यहाँ पर डेटा कंबाइन हो चुका है, और बाजू में सभी फाइल्स का डेटा भी यहाँ पर दिया है, इसी को बोला जाता है पावर क्वेरी। ये जो दिख रहा है ये टेबल, आप लोग पूछोगे ये क्या है, पावर क्वेरी। अब देखो मैंने बाजू में क्लिक किया, ऊपर कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो टेबल डिजाइन, क्योंकि ये एक्सेल टेबल है और यहाँ पर बाजू में क्वेरी दिख रहा है आपको, क्या है क्वेरी, तो ये क्या है पावर क्वेरी, इसी को बोला जाता है पावर क्वेरी।
इसको आप चाहे डिलीट भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये आपको रखना है तो रख सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। जो डेटा हमको कंबाइन करके चाहिए था वो इस फाइल में आ चुका है। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें डेटा कंबाइन करना था। देखो कंबाइन होकर के यहाँ पर आ चुका है, एक के नीचे एक। अब इसको मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, यहां पर कंट्रोल ए, कंबाइन डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल, कंबाइन डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल। हमने एक एक्सेल के वर्कबुक से डेटा कंबाइन किया है, फोल्डर से नहीं, तो इसको मैंने नाम दिया कंबाइन डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल। डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, सेव हो चुका है, सेव। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूं, कंट्रोल यस, क्लोज। देखो ये भी हो चुका। दूसरा टॉपिक यहां पर खत्म हो चुका है। अपेंड मल्टीपल एक्सेल टेबल। एक्सेल टेबल के अंदर से एक सिंगल फाइल, सिंगल एक्सेल के वर्कबुक के अंदर मल्टीपल एक्सेल टेबल थे, उनका डेटा हमने कंबाइन यहां पर कर दिया। वैसे ही आप शीट्स में भी कर सकते हो, जैसे एक्सेल टेबल में किया वैसे शीट्स में भी कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो अपेंड क्वेरी, पांचवा टॉपिक, अपेंड शीट्स फ्रॉम सिंगल फाइल। सेम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी मैंने जो किया वो अपेंड मल्टीपल टेबल किया। आपको क्या करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपेंड मल्टीपल शीट्स। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं, इसके अंदर क्या है। सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी प्रोसेस नहीं, सिर्फ आपको सिलेक्ट करते समय टेबल को सिलेक्ट नहीं करना है, शीट को सिलेक्ट करना है वहां पर। अब देखो इसके अंदर एक्सेल टेबल नहीं है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ डेटा है, एक्सेल टेबल नहीं है। यहाँ पे मुंबई का सेल, बेंगलोर का सेल, दिल्ली का सेल, हैदराबाद का सेल, कोलकाता का सेल, कॉलम के हेडर सभी में सेम है। चेन्नई का सेल, पुणे का सेल। क्या करना है आपको, सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करोगे तब शीट को सिलेक्ट करना है। मैंने वो अभी दिखाया था, टेबल अलग है, शीट अलग होता है। शीट को सिलेक्ट करना है और डेटा को कंबाइन करना है। ये फाइल आपको मिल जाएगा, होमवर्क ये आपके लिए। अगला टॉपिक, अपेंड एक्सेल टेबल विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। टॉपिक का नाम ध्यान से देखो, अपेंड एक्सेल टेबल विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ओके चलो देखते हैं अभी ये क्या है। 6, अपेंड एक्सेल टेबल विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 2 फाइल दिख रहे हैं आपको। क्या है, 2 फाइल। अब यहाँ पर है डिफरेंट कॉलम पोजीशन, पहला वाला फाइल, इसको मैं ओपन करता हूं। देखो मैंने ओपन किया इसको मैंने क्या किया, ओपन किया। अब ध्यान से देखना है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए ध्यान के ऊपर। देखो ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, सेल्स डेट, अमाउंट, क्या है, कितने कॉलम है, 5। कितने कॉलम है, 5। यहां पर प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, अमाउंट, सेल्स डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, 5 कॉलम। लेकिन यहां पर देखो पहला कॉलम क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा एम्प्लॉय है। यहां पर पहला कॉलम क्या है, प्रोडक्ट, यहां पर क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी। देखो कॉलम का पोजीशन यहां पर चेंज हो चुका है। यहां पर देखो प्रोडक्ट है, यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी। तीसरे फाइल में एम्प्लॉय, पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय, यानी कि हर एक फाइल में कॉलम का पोजीशन चेंज हो चुका है, कॉलम का पोजीशन चेंज हो चुका है। लेकिन सभी फाइल्स में कॉलम 5 ही है, कॉलम ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, 5 ही कॉलम है। सिर्फ कॉलम का पोजीशन चेंज हो चुका है हर एक फाइल के अंदर। तो अभी इसको मैं सेव करता हूं, कंट्रोल एस किया, क्लोज करता हूं इसको। देखो मैंने इसको क्लोज किया। अब नया ब्लैंक एक्सेल में ओपन करूंगा, कंट्रोल एन। देखो मैंने कंट्रोल एन किया और
ये जो फाइल है इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाऊंगा, कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, डेस्कटॉप, यहां पर मैं पेस्ट करूंगा। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, पेस्ट। तो यहां पर ये फाइल यहां पर आ चुका है, डिफरेंट कॉलम पोजीशन। क्या है ये, डिफरेंट कॉलम पोजीशन। अब मैं एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक में आता हूं, देखो ये ब्लैंक एक्सेल है, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। हमें डेटा कहां से लेना है, एक्सेल के वर्कबुक के अंदर से। तो यहां पर एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूं। आगे डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा, देखो यहां पर डिफरेंट कॉलम पोजीशन, जो फाइल मैंने अभी डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट किया उसी को सिलेक्ट करता हूं, इंपोर्ट। अब ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक्सेल टेबल नहीं है, इसके अंदर वर्कशीट है। देखो सभी वर्कशीट यहां पर आ चुके हैं, एक्सेल टेबल नहीं था तो टेबल का सिंबल यहां पर नहीं आया। सिलेक्ट मल्टीपल फाइल, सबको सिलेक्ट करना है। देखो सबको सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, कंबाइन करना है। कॉलम के पोजीशन सभी फाइल्स सभी शीट में अलग थे। ट्रांसफॉर्म डेटा दिखाता हूं, अभी पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। देखो पावर क्वेरी एडिटर यहां पर ओपन हो चुका है, दिख रहा है आपको। पहला ट्रांजैक्शन आईडी एक नंबर पे, दूसरे में ट्रांजैक्शन आईडी देखो लास्ट नंबर पे, तीसरे में ट्रांजैक्शन आईडी देखो चौथे नंबर पे, चौथे फाइल में ट्रांजैक्शन आईडी कहां पर है, पांचवें नंबर पे। यहां पर देखो ट्रांजैक्शन आईडी दूसरे नंबर पे, यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी एक नंबर पे, यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी 3 नंबर पे। यानी कि हर एक फाइल में हर एक कॉलम का पोजीशन अलग अलग है। अब इसको मुझे कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन। तो देखो अपेंड क्वेरी, होम टैब में अपेंड क्वेरी, इसके ऊपर टिक किया, अपेंड क्वेरी एज न्यू, इसके ऊपर क्लिक किया। कितने टेबल थे, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और मोर टेबल। तो देखो अभी मैंने इसको एक बार कैंसिल करता हूं। पहले मैं यहां पे क्लिक करूंगा, एक नंबर पे, एक नंबर के ऊपर क्लिक किया, होम टैब में अपेंड क्वेरी एज न्यू, अपेंड क्वेरी एज न्यू, 3 और मोर टेबल, अपेंड यानी कि कंबाइन करना है। देखो अवेलेबल टेबल, टेबल टू अपेंड, इसमें पहला वाला यहां पर मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए पहला नाम यहां पर आ चुका है। आगे सभी को सिलेक्ट करना है, 2 3 कंट्रोल दबाकर, 4 5 6 और ये 1 7 ऐड, टोटल कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक फाइल के अंदर 20 कॉलम थे, कॉलम हेडर को छोड़ के एक फाइल के अंदर 20 कॉलम थे, 20 रोज थे। तो 7 फाइल के कितने हो गए, 140 रो। यहां पर है क्या 140 रो, देखो ऊपर करता हूं मैं, देखो यहां पर लास्ट का रो नंबर 140, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है 140 रोज 5 कॉलम, 140 रो 5 कॉलम। तो सभी फाइल्स का डेटा कॉलम का पोजीशन अलग था, फिर भी इसने कंबाइन कर दिया। क्या किया, कंबाइन कर दिया। अब इसको मैं नाम दूंगा कंबाइन डेटा, कंबाइन डेटा डिफरेंट कॉलम पोजीशन, कुछ भी दे सकते हो आप नाम, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, या आपके समझने के लिए देना है। देखो मैंने नाम दिया, नाम यहाँ पर चेंज हो गया, क्वेरी का नाम चेंज हो गया, कंबाइंड डेटा डिफरेंट कॉलम पोजीशन। अब मैं इसको लोड करूंगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। तो देखो अभी ये यहाँ पर आ जाएगा ब्लैंक एक्सेल में कंबाइंड होकर। ओके, तो देखो यहाँ पर ये डेटा आ चुका है 140 रो। देखो इसका नंबर क्या है 141, कॉलम हेडर छोड़ देना है। तो 140 रो यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के क्वेरी
देखो हर एक फाइल के अंदर 20 कॉलम 20 रोज थे, काउंट में कितना है 20, यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 रो, तो 7 फाइल की मिलाकर 20 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7 140 रोज यहाँ पर हो चुके हैं। और ये क्वेरीज एंड कनेक्शन का टैब यहाँ पर ओपन होता है, इसको क्लोज करना है। वापस पावर क्वेरी में कैसे जाना है आपको मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था, बार बार नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो ये यहाँ पर 140 रो को कंबाइन कर दिया है, लेकिन सिनारियो अलग था, कॉलम के पोजीशन अलग अलग थे, सिर्फ कॉलम के नाम सेम होने चाहिए, ये कंबाइन कर देता है। ये एग्जैक्टली एसक्यूएल में जो यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर काम करते हैं डेटा को कंबाइन करना, सेम वैसे ही ये काम करता है, इसी को बोला जाता है अपेंड क्वेरी। ये पावर बीआई में भी है, एक्सेल में भी है, आप कहीं पर भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइल सेव एज, यहां पर डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा, नाम देता हूं मैं इसको कंबाइंड डेटा डिफरेंट कॉलम पोजीशन, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करता हूं, डेस्कटॉप के ऊपर लिया कंबाइंड डेटा डिफरेंट कॉलम पोजीशन, सेव हो गया, काम खत्म। अभी इसको क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया। देखो ये भी टॉपिक यहाँ पर हो चुका है, तीसरा टॉपिक अपेंड एक्सेल टेबल विद डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ये टॉपिक यहाँ पर हो चुका है क्या? नहीं हो चुका है, अभी एक बाकी है, इसमें दिखाता हूं। देखो अपेंड क्वेरी, इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है अपेंड एक्सेल टेबल विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर अभी हमने जो देखा वो डिफरेंट कॉलम पोजीशन देखा, लेकिन अभी देखेंगे डिफरेंट कॉलम। इसको मैं ओपन करता हूं, पहले दिखाता हूं क्या है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलम डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम से फाइल्स के अंदर। देखो अभी ये जो डेटा है ये एक्सेल टेबल में है, किसमें है? एक्सेल टेबल में। देखो बेसिक सेल्स, शीट का नाम क्या है? बेसिक सेल्स। प्रोडक्ट अमाउंट, कितने कॉलम है? 2। सेल्स विथ एम्प्लॉय, कितने कॉलम है? 3। प्रोडक्ट एम्प्लॉय अमाउंट, एम्प्लॉय ऐड हो चुका है यहाँ पर क्या था? प्रोडक्ट और अमाउंट। यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट एम्प्लॉय अमाउंट। कॉलम बढ़ चुके हैं, 3 कॉलम। सेल्स विथ डेट, देखो प्रोडक्ट, सेल्स डेट, अमाउंट, रीजन। यहाँ पर सेल्स डेट और रीजन 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। प्रोडक्ट और अमाउंट पहले भी थे, लेकिन सेल्स डेट और रीजन डिफरेंट कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। कंप्लीट सेल, इसमें कॉलम बढ़ गए 5, 1 2 3 4 5 कॉलम आ चुके। ट्रांजैक्शन आईडी था क्या पहले? नहीं था, ऐड हो चुका है यहाँ पर। प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, सेल्स डेट, अमाउंट, ये कॉलम पहले भी थे, तो ये ऐसे सिर्फ एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है, 5 कॉलम हो गए। यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंडेड सेल, 6 कॉलम, एक कॉलम और बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। देखो क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हो चुका है, क्वांटिटी। इसमें बेसिक सेल में क्वांटिटी है क्या? नहीं है। इसमें है क्या क्वांटिटी? नहीं है। सेल्स विद डेट में क्वांटिटी है क्या? नहीं है। कंप्लीट सेल में है क्या क्वांटिटी? नहीं है। एक्सटेंडेड सेल में यहाँ पर क्वांटिटी है, यानी कि एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। स्टोर सेल, इसके अंदर 4 ही कॉलम है। स्टोर का नाम दिया गया है, डेली सेल्स दिया है, सेल्स डेट, स्टाफ काउंट। अब ये स्टाफ काउंट बाकी किसी भी शीट में नहीं है, स्टाफ काउंट किसी में भी नहीं है। डेली सेल्स है क्या? नहीं है। स्टोर का नाम है क्या किसी में? दूसरे किसी भी शीट में देख लो, स्टोर का नाम किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर 3 नए कॉलम ऐड हो चुके हैं, स्टाफ काउंट, डेली सेल्स, स्टोर नेम। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर एक ही है, कॉलम डिफरेंट है, हर एक शीट में डिफरेंट कॉलम है। अभी इसको मुझे कंबाइन करना है अपेंड क्वेरी में, तो देखो कैसे करेंगे। एक्सेल टेबल है, फाइल का नाम क्या है? डिफरेंट कॉलम। इसको कंट्रोल एस किया,
क्लोज किया। अब इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाऊंगा, कंट्रोल सी, डेस्कटॉप, यहां पर पेस्ट करता हूं, डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट। तो देखो डिफरेंट कॉलम नाम से शीट यहाँ पर, वर्कबुक यहाँ पर आ चुका है। अब ब्लैंक वर्कबुक ले लूंगा मैं, कंट्रोल एन। अब मुझे कंबाइन करना है डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि मुझे एक्सेल के वर्कबुक से डेटा लेना है, इसलिए एक्सेल वर्कबुक। डेस्कटॉप, यहां पर डिफरेंट कॉलम, फाइल का नाम क्या था, डिफरेंट कॉलम, उसी को सिलेक्ट करना है, दूसरी फाइल को नहीं सिलेक्ट करना है। देखो डिफरेंट कॉलम को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट। अब ये पावर क्वेरी के अंदर आ जाएगा। देखो अभी एक्सेल टेबल थे उसके अंदर, तो टेबल का सिंबल भी यहां पर आया है। बेसिक सेल्स, कितने कॉलम है, 2, प्रोडक्ट अमाउंट, लेकिन ये क्या है, एक्सेल टेबल। बेसिक सेल्स, शीट है, क्या है ये, शीट, कॉलम कितने हैं, प्रोडक्ट अमाउंट, सेम ही है, लेकिन हमें यहां पर टेबल को लेना है। सिलेक्ट करते समय सिर्फ टेबल को ही लेना है। देखो बेसिक टेबल को लिया, कंप्लीट सेल, एक्सटेंडेड सेल, सेल्स डेट, सेल्स एम्प्लॉय, स्टोर सेल्स, कितने टेबल, 1 2 3 4 5 6 टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, कंबाइन करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाएंगे। देखो प्रोसेस हो रहा है। देखो बेसिक सेल्स में क्लिक किया, प्रोडक्ट और अमाउंट, कंप्लीट सेल, देखो यहां पर कंप्लीट सेल, एक्सटेंडेड सेल, देखो एक्सटेंडेड सेल, सेल्स डेट, अलग अलग कॉलम है, क्या है, अलग अलग कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इनको कंबाइन करना है। अभी एक कंबाइन होंगे, लेकिन कैसे होंगे, जो कॉलम के हेडर सेम सेम है, जिस जिस कॉलम के हेडर टेबल के अंदर सेम सेम है, वो डेटा एक के नीचे एक कंबाइन हो जाएगा। अगर कॉलम नहीं मिलता है तो वहां पर ब्लैंक डेटा आ जाएगा, ब्लैंक यानी कि नल वैल्यू आ जाएगा। दिखाते हैं कैसे, देखो अभी इसको मैंने सिलेक्ट किया, होम टैब के ऊपर क्लिक किया, अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी एज न्यू, कितने टेबल है, 6, 3 और मोर टेबल के ऊपर सिलेक्ट किया। बेसिक सेल ऑलरेडी यहां पर है, देखो बेसिक सेल, बेसिक सेल, इसको वापस सिलेक्ट नहीं करना है। कंप्लीट सेल, एक्सटेंडेड सेल, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। सेल्स डेट, सेल्स एम्प्लॉय, स्टोर सेल्स, एड 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी ये कंबाइन करके देगा, देखो इसने कंबाइन करके दे दिया है। क्या किया है, कंबाइन करके दे दिया है। हर एक फाइल में कितने रोज थे, 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल फाइल कितने थे, 6, टोटल टेबल कितने थे, 6, 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 रोज यहां पर होने चाहिए, है क्या, देखो 120 रोज 10 कॉलम, 120 रोज और 10 कॉलम। अब ध्यान से देखना है, यहां पर देखो प्रोडक्ट अमाउंट, ये जो बेसिक सेल है इसमें प्रोडक्ट और अमाउंट था, लेकिन आगे के कॉलम नहीं थे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजैक्शन आईडी में देखो डेटा नल आया है, यहाँ पर क्या आया, नल, एम्प्लॉय है क्या, नल, सेल्स डेट है क्या, नल, आगे क्वांटिटी है क्या, नहीं, नल, रीजन नल, स्टोर का नाम नल, डेली सेल्स स्टाफ काउंट है क्या, नहीं। तो जो कॉलम नहीं है वहां पर नल आ चुका है। नीचे देखो अभी, देखो अभी नीचे यहां पर देखो प्रोडक्ट था, आ गया, अमाउंट भी आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी भी था, आ गया, एम्प्लॉय का नाम भी आ गया, सेल्स डेट आ गया, और आगे आगे कुछ नहीं था, तो नल यहाँ पर ऑटोमेटिक नल आ चुका है। तो ये इस तरीके से डेटा को कंबाइन करके देता है। यहाँ पर देखो लैपटॉप
अमाउंट आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी, एम्प्लॉय भी आ गया, सेल्स का डेट भी आ गया। आगे देखो यहाँ पर क्वांटिटी भी आ गया, क्योंकि हमने देखा था एक शीट में क्वांटिटी भी था। तो देखो, और आगे का डेटा यहाँ पर नहीं आया हुआ है। इस तरीके से जो कॉलम मैच हो रहे हैं उनका डेटा एक कंबाइन करके दे रहा है, और जो कॉलम टेबल के अंदर है ही नहीं वहां पे नल आ रहा है। इस तरीके से ये डेटा कंबाइन करके देता है। इसी को बोला जाता है अपेंड डेटा विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन कॉलम के हेडर सेम होने चाहिए, तभी वो कंबाइन करके देगा। समझ में आया? इसको अभी लोड करते हैं, इसको नाम चेंज करेंगे, कंबाइन डेटा डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। देखो मैंने लिखा कंबाइंड डेटा डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, एंटर प्रेस किया, नाम यहां पर चेंज हो चुका, कंबाइंड डेटा डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। देखो अभी ये यहां पर आ जाएगा, जैसे कि वैसे लोड हो जाएगा ये डेटा एक्सेल के अंदर। देखो आ चुका है, जो कॉलम थे उनका डेटा वैसे के वैसे, आगे का डेटा नहीं था इसलिए ब्लैंक करके दे दिया इसने। ये देखो यहाँ पर डेटा था इसलिए आ गया, आगे डेटा नहीं था, ब्लैंक आ चुका है। यहाँ पर नल, यहाँ पर नल, जो मैच हुआ वो कर दिया, जो नहीं मैच होगा, देखो यहाँ पर मैच नहीं हुआ, नल था, तो इसने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ चुका है ये। इस तरीके से इसने डेटा कंबाइन कर दिया है, इस बात को ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ रोज 120, देखो नीचे 121, कॉलम का हेडर छोड़ दिया तो 120 रो इसने कंबाइन कर दिए। कंबाइन डेटा डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, फाइल सेव एज डेस्कटॉप, इसको मैं नाम दूंगा कंबाइन डेटा डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, सेव, देखो ये सेव हो गया। यहाँ पर हमारा पावर क्वेरी एडिटर का ये टॉपिक खत्म हो चुका है, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूं। देखो ये तीसरा टॉपिक यहाँ पर अपेंड एक्सेल टेबल विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. फटाफट बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा? Hi, sir. हाँ, No, sir. आपको क्या करना है, सभी फाइल्स मिल जाएंगे, वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है, इतना याद में रखना है, जाना नहीं है कहाँ पे भी। ओके, तो अगला टॉपिक अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर। अब देखो ये जो टॉपिक था पहला वाला, अपेंड मल्टीपल सीएसवी फाइल था, ये क्या था? सीएसवी फाइल। ये क्या है? अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल, ये सीएसवी नहीं एक्सेल फाइल है, फ्रॉम अ फोल्डर। फोल्डर के अंदर से मल्टीपल एक्सेल फाइल को कंबाइन करना है। अब देखो ये सेम ही है, दोनों को तरीका सेम ही है। अब देखो अपेंड क्वेरी, अगला टॉपिक अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर, 7 नंबर ओपन किया। देखो यहाँ पर अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम अ फोल्डर, इसको ओपन करता हूं, इसके अंदर फाइल से क्या है, फाइल्स, एक को ओपन करके दिखाता हूं, सेल्स डेटा बैंगलोर, इसको ओपन करता हूं। देखो ये किसका डेटा है? बैंगलोर का, बैंगलोर के सेल का। एडिटिंग यहां पर आपको दिख रहा है, कॉलम के नाम ध्यान से देख लो, रीजन बैंगलोर, स्टोर नेम बैंगलोर सेंट्रल स्टोर, प्रोडक्ट
सेल्स डेट अमाउंट। क्या है इसके अंदर? एक्सेल टेबल। क्या है? एक्सेल टेबल। इसका नाम टेबल डिजाइन बीएनजी सेल, यानी कि बैंगलोर सेल। टेबल का नाम क्या है? बीएनजी सेल। कंट्रोल एस किया, इसको क्लोज करता हूं। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। रीजन, स्टोर नेम, प्रोडक्ट, सेल्स डेट, अमाउंट, क्लोज किया। अगला फाइल देखो, अभी मुंबई, इसको ओपन करता हूं। देखो इसके अंदर मुंबई के सेल्स का डेटा है ये। रीजन क्या है? मुंबई। स्टोर का नाम क्या है? मुंबई मेन स्टोर। प्रोडक्ट, सेल्स डेट, अमाउंट, कॉलम सभी में सेम ही है। 5 कॉलम सभी फाइल्स में। कॉलम के नाम सेम है, सिर्फ क्या है? डेटा अलग अलग है। क्या है? डेटा अलग अलग, लेकिन फाइल्स कौन से है? एक्सेल के रेगुलर फाइल। एक्सेल का रेगुलर फाइल दिखाता हूं। कंट्रोल यस, क्लोज किया। मैंने आपको सीएसवी का सिंबल दिखाया था, सीएसवी का। अब एक्सेल का सिंबल देख लो और नाम देखो। पहले नाम देख लो, क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। सिंबल देख लो। हाँ, सिंबल आपको अभी दिखाई दे रहा है, एक्स और टेबल। एक्स और टेबल। पहले सीएसवी फाइल में क्या था? ए और कॉमा, वो सीएसवी फाइल था। ये क्या है? एक्सेल फाइल। अब इसको मैं वापस छोटा कर देता हूं। हाँ, ओके। अभी क्या करता हूं, ये जो फोल्डर है इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप के ऊपर लेता हूं। कंट्रोल सी, डेस्कटॉप, यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। पेस्ट, तो देखो अपेंड एक्सेल ऊपर आ गया। अपेंड एक्सेल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। क्या है ये? फोल्डर। इसके अंदर फाइल्स है, सभी फाइल्स में एक्सेल टेबल, और सभी कॉलम सेम ही है, 5 कॉलम। हमें क्या करना है? एक्सेल फाइल्स का डेटा कंबाइन करना है। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। वापिस ब्लैंक एक्सेल ले लिया, कंट्रोल एन, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। अब हमें फोल्डर से डेटा कंबाइन करना है। ध्यान रखना है, डेटा कहां से कंबाइन करना है? फोल्डर से। फ्रॉम फाइल, यहां पर फ्रॉम फोल्डर। ओके प्रेस किया। डेस्कटॉप, फोल्डर का नाम क्या था मेरे? अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर। गलत फोल्डर सिलेक्ट नहीं करना है। फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, ओपन। अब ये फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स थे उनका डेटा ओपन हो जाएगा। देखो आ गया, सेल्स डेटा बैंगलोर, सेल्स डेटा चेन्नई, सेल्स डेटा दिल्ली, बाइनरी 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 नेम सभी फाइल्स के आ गए। एक्सटेंशन .xlsx, क्योंकि ये एक्सेल फाइल है। सीएसवी में एक्सटेंशन क्या आता है? .csv, ये एक्सटेंशन होता है। कंबाइन करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। पावर क्वेरी के अंदर चले जाएंगे हम लोग। अभी पावर क्वेरी के अंदर चले जाएंगे। देखो अभी आ गए पावर क्वेरी के अंदर। कंबाइन करना है कंटेंट। ये जो कंटेंट पहला कॉलम दिख रहा है, इसके बाजू में डॉट डबल एरो, इसका मीनिंग होता है कंबाइन फाइल्स। इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये कंबाइन करके देगा। देखो कंबाइन फाइल्स, फर्स्ट फाइल का नाम यहां पर आ गया। क्या हो गया यहां पर? बीएनजी सेल्स। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। ओपन हो रहा है ये। देखो यहाँ पर कुछ तो एरर आ चुका है, सभी फाइल्स का डेटा इसने कंबाइन नहीं किया। कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुका है, देखना पड़ेगा अभी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सिर्फ इसने बेंगलोर का ही सेल ले लिया, बाकी का सेल्स इसने नहीं लिया है। एक बार वापस करके देखते हैं, पूरी प्रोसेस रिपीट करनी होगी। एक बार वापस करके देखते हैं कुछ गलत हो गया क्या मुझसे। क्लोज करता हूं इसको, डिस्कार्ड।
अब वापस इसको रिपीट करेंगे एक बार, फिर से प्रॉब्लम आता है तो कल सिखाएंगे ये टॉपिक। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो पहले देखना पड़ेगा। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर। अच्छा, वो फोल्डर ओपन था क्या? नहीं, फोल्डर तो ओपन नहीं था। अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर, फोल्डर भी ओपन नहीं था। ठीक है, देखते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर ओपन किया। देखो यहां पर आ चुका है सभी का डेटा। अभी ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया, ओके। यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आगे देखना पड़ेगा। कुछ एरर आ रहा है शायद। कंटेंट, कंबाइन फाइल के ऊपर मैंने यहां पर क्लिक किया, तो देखो यहां पर आ रहा है फर्स्ट फाइल कंबाइन फाइल और सेल्स। सेल्स यहां पर आ चुका है, बेंगलोर सेल्स। और यहां पर ओके। देखते हैं, यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 21 नंबर पे एरर आ रहा है। क्या है एरर? अब फाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर डेटा क्लीन नहीं होगा फाइल के अंदर तो ये एरर आ सकता है। अभी मैं इसको वापस डिस्कार्ड करता हूं, यहाँ पर टाइम चला जाएगा, इसलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं। इस टॉपिक को हम कल देखेंगे। कंबाइंड एक्सेल फाइल्स डेटा फ्रॉम फोल्डर। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो था अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर, इसको अब हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अगला टॉपिक, अपेंड डिफरेंट डेटा सोर्स फाइल्स इन पावर क्वेरी। क्या है? अपेंड डिफरेंट डेटा सोर्स फाइल्स इन पावर क्वेरी, यानी कि एक सीएसवी फाइल है और एक एक्सेल फाइल है, तो उसका डेटा कैसे कंबाइन करना है। सीएसवी फाइल का डेटा और एक्सेल फाइल का डेटा, दोनों दो अलग अलग फाइल से, डेटा सोर्स फाइल्स अलग अलग है, एक सीएसवी एक एक्सेल, तो उसमें कंबाइन कैसे करना है ये देखेंगे अभी। तो ध्यान देना है। अभी देखो यहाँ पर अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी के अंदर अगला टॉपिक क्या है, अपेंड डिफरेंट डेटा सोर्स फाइल। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक सीएसवी फाइल है एक एक्सेल फाइल है। क्या है सीएसवी फाइल एक्सेल फाइल? सीएसवी फाइल को मैं ओपन करता हूं, देखो सीएसवी फाइल को मैंने यहां पर ओपन किया, सीएसवी फाइल को मैंने यहां पर ओपन किया है। अभी यहां पर आपको दिख रहा है, देखो कॉलम के नाम क्या है देख लो पहले। ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट, सेल्स डेट। फाइल कौन सा है? सीएसवी फाइल। फाइल क्या है? सीएसवी फाइल। देखो 20 रो इसके अंदर है, कितने? 20 रोज। कितने कॉलम? 5 कॉलम। कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव किया। दूसरा फाइल एक्सेल फाइल, देखो अभी ये अनेबल एडिटिंग किया मैंने। यहां पर ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट, सेल्स डेट, यहां पर भी 5 कॉलम है, लेकिन ये फाइल कौन सा है? एक्सेल फाइल। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूं। अभी क्या करेंगे, उसको भी एक बार ओपन करके देखते हैं सीएसवी फाइल्स को। कॉलम सेम ही है क्या या अलग अलग है? क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट। इसमें क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट, सेल्स डेट। यहाँ पर क्या है? अमाउंट और सेल्स डेट, यानी कि कॉलम के नाम सेम ही है लेकिन फाइल्स अलग अलग है। अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे?
ध्यान देना है। दोनों को मैं क्लोज करता हूं, दोनों को मैं क्लोज करता हूं यहाँ पे। अब ये जो ब्लैंक वर्कबुक है इसके अंदर मैं इनको कंबाइन करूंगा। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इसके ऊपर क्लिक किया। अब वो जो फोल्डर था, फोल्डर का नाम था अपेंड क्वेरी, इसके अंदर अपेंड डिफरेंट डेटा सोर्स फाइल, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक्सेल फाइल। क्या पूछ रहा है? एक्सेल फाइल, क्योंकि मैंने एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया था। एक्सेल फाइल, इसको क्लिक किया, इंपोर्ट। अभी ये पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा। फाइल कौन सा है? एक्सेल फाइल। देखो नाम क्या आया? एक्सेल सेल्स। शीट था, एक्सेल टेबल नहीं था, तो शीट का नाम यहां पर आ चुका है। डेटा यहां पर दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा। पावर क्वेरी एडिटर यहां पर ओपन हो चुका है। पावर क्वेरी एडिटर, तो देखो यहां पर सभी कॉलम आ चुके हैं, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका। अब मुझे सीएसवी फाइल से डेटा यहां पर लेना है। एक्सेल का तो ले लिया, सीएसवी फाइल का कैसे लेंगे? तो देखो होम टैब में यहां पर आपको दिख रहा है न्यू सोर्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ऊपर। इसके अंदर फाइल, फाइल में मुझे सीएसवी फाइल से डेटा लेना है, एक्सेल फाइल से नहीं। मैं यहां पर एक्सेल को नहीं लूंगा। नीचे क्या है? टेक्स्ट कॉमा सीएसवी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखो यहां पर सीएसवी फाइल, उसी फोल्डर के अंदर डबल क्लिक किया, सीएसवी फाइल। एक्सेल फाइल यहां पर नहीं दिख रहा है, सीएसवी फाइल ही दिखेगा। सीएसवी फाइल को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट। अब देखो यहां पर दूसरा सीएसवी फाइल आ जाएगा। देखो ये सीएसवी फाइल डॉट सीएसवी, डेटा भी दिख रहा है। ओके प्रेस किया। देखो पहला एक्सेल फाइल था, दूसरा सीएसवी फाइल था। अलग अलग फाइल से मैंने यहां पर डेटा लिया है। ओके, अभी इसको कंबाइन करना है। एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक किया, होम टैब में अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी एज न्यू। क्या है ये? अपेंड क्वेरी एज न्यू। दो टेबल का डेटा मुझे कंबाइन करना है, तो टू टेबल्स के ऊपर क्लिक किया। फर्स्ट टेबल एक्सेल सेल, सेकंड टेबल सीएसवी फाइल। देखो ये नाम, यही नाम यहां पर सिलेक्ट करने हैं, टू टेबल। ओके प्रेस किया। अब ये कंबाइन करेगा। पहले के 20 रो, दूसरे के 20 रो, 40 रो आने चाहिए। आए क्या? देखो यहाँ पर 40 रो आ चुके हैं। तो दोनों फाइल का डेटा इसने कंबाइन करके दिया। 40 रोज 5 कॉलम, 5 कॉलम थे। एक फाइल में 20 रो, दूसरे फाइल में 20 रो, 20 प्लस 20 40 रो इसने कर दिए। अब इसको मैं नाम दूंगा कंबाइन, कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल। एंटर प्रेस किया। कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल, देखो यहां पर आ चुका है। अभी मैं इसको क्लोज एंड लोड करता हूं। क्लोज एंड लोड पहला ऑप्शन, अभी ये यहां पर आ जाएगा। दोनों फाइल का डेटा आ जाएगा यहां पर। देखो यहां पर ये डेटा आ चुका है। कितने कॉलम है, कितने रोज है? 40। करेक्ट है क्या? देखो सबको सिलेक्ट किया, काउंट में यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है, यानी कि 40 रो। सीएसवी फाइल 20 रो, एक्सेल फाइल 20 रो। ये है पावर क्वेरी, और ये अपेंड क्वेरी, यानी कि अपेंडेड किया हुआ डेटा। अब इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब इसको मैं सेव करूंगा, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप के ऊपर। इसको नाम दूंगा कंबाइंड डेटा फ्रॉम
डिफरेंट सोर्स फाइल। क्या किया? कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल। डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा, सेव। देखो ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है। अभी इसको मैं क्लोज करता हूं। तो ये था टॉपिक हमारा। देखो ये वाला टॉपिक, अपेंड डिफरेंट डेटा सोर्स फाइल्स इन पावर क्वेरी, इसको मैंने बोल्ड किया। हमें हमें आज ये 1 2 3 4 5 यही टॉपिक सीखने थे। एसक्यूएल के अंदर इसी को बोला जाता है यूनियन, यूनियन ऑल। पावर क्वेरी के अंदर इसको बोला जाता है अपेंड क्वेरी। एसक्यूएल से इजी है ये, एसक्यूएल से इजी है, तो इसको ध्यान में रखना है कंबाइन करने के लिए। इसमें ये एक में यहाँ पर प्रॉब्लम आया, इस टॉपिक को हम कल देखेंगे, क्योंकि डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए वो कंबाइन नहीं हो रहा है वहां पे। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में। हाँ, अभी 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 5 मिनट रुकना है। अभी देखो, अगर मैंने किसी भी सोर्स फाइल में जाकर कुछ भी चेंज कर दिया, कुछ भी, तो क्या होगा? जो लोड किया हुआ डेटा, जो कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सभी फाइल सेव किए हैं, उसके सोर्स फाइल में बोल रहा हूं मैं। सोर्स फाइल यानी कि फोल्डर के अंदर वाली फाइल, या फिर जो मेन फाइल थी वो, जिसके अंदर से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज किया किसी भी टेबल में, किसी भी शीट में, तो जो चेंज वहां पर करोगे वो ऑटोमेटिकली जो लोड किया हुआ फाइल है, डेस्टिनेशन वाला फाइल, उसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पावर क्वेरी एडिटर है। इस बात का ध्यान रखना है। आप ये करके देख सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सोर्स फाइल में जाकर जो भी चेंज करोगे, उसका जो डेस्टिनेशन फाइल होगा, लोड किया हुआ डेटा पावर क्वेरी के अंदर, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। कहीं पर भी कुछ भी चेंज करो आप, वो हो जाएगा। सिर्फ डेटा चेंज करने के लिए मैं बोल रहा हूं। डेटा चेंज किया, कुछ भी नाम चेंज करो, डेट चेंज करो, कुछ भी करो, ऑटोमेटिकली आपके डेस्टिनेशन फाइल में वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये सभी फाइल्स ऐसे के ऐसे फोल्डर में टॉपिक वाइज आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएंगे। समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को किसी को कुछ डाउट है क्या? सर सोर्स फाइल कौन सी? सोर्स फाइल मतलब जहां से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। समझ में आया? यस सर। कौन सी फाइल? जहां से डेटा एक्सट्रैक्ट किया। हाँ, मतलब जो मेरी सबसे पहले जो मेन फाइल थी, जहां से मैंने डेटा लिया। मैंने हर बार डेटा लिया तो ब्लैंक वर्कबुक में लिया है। ब्लैंक वर्कबुक यानी डेस्टिनेशन फाइल, टारगेट फाइल, और सोर्स फाइल मतलब एक्चुअल मेरी एक्सेल की वर्कबुक जहां से डेटा मैंने लिया था। उसके अंदर आपको डेटा चेंज करके देखना है। नाम चेंज करो, डेट चेंज करो, अमाउंट चेंज करो, कुछ भी करो। जहां जितने चेंज करोगे ऑटोमेटिकली टारगेट फाइल को ओपन करना है। टारगेट फाइल मतलब मैंने अभी जो डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया वो फाइल, उसको रिफ्रेश करना है। सोर्स फाइल में जो भी आपने चेंज किया वो टारगेट फाइल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कब? जब आप उसको रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश कहां से करना है देख लो। अब देखो ध्यान से, डेस्कटॉप के ऊपर ये जो मैंने कंबाइंड डेटा जो लिखा है, ये टारगेट फाइल है। क्या है ये? टारगेट फाइल। और ये अपेंड मल्टीपल टेबल, ये क्या है? सोर्स फाइल। क्या है ये? सोर्स फाइल। आपका सोर्स फाइल यानी कि फोल्डर के अंदर भी हो सकता है। तो जब आप सोर्स फाइल में चेंज करोगे ऑटोमेटिकली टारगेट फाइल, अब यहाँ पे टारगेट फाइल इसका कौन सा है? अपेंड मल्टीपल टेबल्स ना, तो यहाँ पर ये डिफरेंट सोर्स फाइल,
सिंगल फाइल। तो देखो ये कंबाइंड डेटा फ्रॉम सिंगल फाइल, ये टारगेट फाइल है और ये सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल में चेंज करने पर ऑटोमेटिकली ये टारगेट फाइल, ये जो टारगेट फाइल है इसका डेटा चेंज हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना है। इसी को बोला जाता है पावर क्वेरी एडिटर और ये ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी कुछ डाउट है क्या? नो सर। हाँ, तो ऐसे के ऐसे वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। पावर बीआई में भी कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी पावर क्वेरी एडिटर है, सेम ऑप्शन वहां पर मिलेंगे। और एक्सेल के अंदर भी चाहे तो एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया सेम वैसे के वैसे प्रैक्टिस करना है वीडियो देख देख करके। ओके, ओके सर। इसके अलावा कुछ डाउट है क्या और? हेलो सर। हाँ बोलो। जो अपन ने अभी लास्ट में देखा एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल में उसके हाँ। हेडर सेम थे। अगर हेडर सेम नहीं रहे तो वो प्रोसेस नहीं होगी क्या? नहीं होगा वो प्रोसेस। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता? हेडर सेम रहेंगे और डेटा टाइप यानी कि डेट कॉलम में डेट ही होना चाहिए, अमाउंट कॉलम में इंटीजर, पाइथन में इंटीजर यानी कि नंबर्स में ही डेटा होना चाहिए और कॉलम के हेडर भी सेम ही होने चाहिए, तभी वो कंबाइन करके देगा। अगर कॉलम का नाम आपने चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा कॉलम आपका जब आप कंबाइन करोगे ऐड हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कॉलम अलग है या सेम ही है। तो इसके लिए कॉलम के हेडर सेम ही होने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्या करना है, कॉलम का हेडर चेंज करके देखना है, वहां पर एक नया कॉलम ऐड करके देगा वो आपको, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा पावर क्वेरी को ये कॉलम का हेडर सेम है या अलग है। अलग दिखा तो अलग कर देगा, एक ही हेडर दिखा दोनों फाइल में तो कंबाइन करके देगा प्रॉपरली। ये आपको करके देखना है। समझ में आया? ओके सर। हाँ, तो कॉलम के हेडर सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तो अलग कॉलम ऐड करके देगा वो। और किसी को कुछ डाउट है? बोलो, सबको समझ में आया क्या? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. Yes, Understanding. sir. Clear. फटाफट बोलना है जोर से। नहीं नहीं आया तो नहीं बोलना है, इतना क्या है। कल वापस रिपीट करेंगे इसी टॉपिक को। चलो अभी आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करेंगे। सेम वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करो। आपको पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत फायदा मिलेगा जब आप कंपनी में काम करोगे तब। और मेरे जैसा कोई सिखाएगा भी नहीं ये पावर क्वेरी एडिटर, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपको गिटअप पे मिल जाएगा, केयरफुली करना है। कल मैं पूछूंगा किसी को कुछ दिक्कत है क्या, दिक्कत आया तो बोलना है दिक्कत है, जो भी है लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसको। ओके Okay, sir. चलो गुड बाय।